देखें, आप कहीं अगर रेवेन्यू कोर्ट देखे होंगे, राजस्व न्यायालय देखे होंगे, आपका जो भी मामला हो, जमीन का मामला हो या उससे संबंधित कोई अन्य मामला हो, आप रेवेन्यू कोर्ट कब जाते हैं? और रेवेन्यू कोर्ट में जो है, यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी बात करेंगे, कमिश्नर कोर्ट की बात करेंगे, कलेक्टर्स कोर्ट की बात करेंगे और तहसीलदार कोर्ट की बात करेंगे। आपको कब जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है, क्या होता है, सारी जानकारी आपको आज देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप नहीं जान रहे हैं राजस्व न्यायालय के बारे में, रेवेन्यू कोर्ट के बारे में, तो आज आप जरूर जानिए और इसको समझिए ये क्या होता है। सबसे पहला, राजस्व न्यायालय। राजस्व न्यायालय जो है एक ऐसा न्यायालय है, यानी कहने का मतलब एक ऐसा कोर्ट है जहां पर जो आपके पास जो भी, मान लेते हैं आपके पास कहीं तो जमीन होगी, कहीं तो मकान होगा, कहीं पे दुकान होगा, कहीं पे किसी प्रकार का कोई बिजनेस होगा, उसके लिए जो है ना सरकार, जो गवर्नमेंट आप देख रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन जो है सरकार, जो गवर्नमेंट है, आपसे क्या करेगी? कर वसूल करेगी। कहने का मतलब है आपसे वसूली किया जाएगा। वसूली जो होता है ना, वो किया जाएगा और किया जाता है। पहले के समय में भी किया जाता था और आज के समय में भी किया जाता है, और ये आपको देना होगा। कहने का मतलब है कर बोलें उसको, आप उसको लगान बोलें, आप उसको माल गुजारी बोलें, ठीक है, आप जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो ये जो है, ये करने के बाद आप क्या करते हैं? ये जाते हैं आप रेवेन्यू कार्यालय, जो आपका नजदीकी कार्यालय है, वहां पर सरकार को क्या करते हैं? पैसा या तो ऑफलाइन के माध्यम से, आप पहले तो ऑफलाइन ही देते होंगे, अब ऑनलाइन भी देते हैं, और आप क्या बोलते हैं कि हमने अपना जमीन का जो है रसीद कटा लिया। लेकिन रसीद आपको कैसे प्राप्त हुआ? वो स्लिप आपको कैसे प्राप्त हुआ? जब आपने क्या किया? पैसा पेमेंट किया, आपने पैसा दे दिया। तो देखें, अगर किसी भी व्यक्ति के पास, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे की जमीन का अगर टैक्स दे भी रहा है तो वो प्रॉपर्टी का मालिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये बात भी समझ लें। यानी सिर्फ आप जो है जमीन का टैक्स दे रहे हैं, जाली कागजात बनाकर दे रहे हैं, तो ये जो है एक तरह से मामला रेवेन्यू कोर्ट का है कि वो उसको एक तरह से सही करार देगा या उसको खारिज कर देगा। तो अगर आपका जो समस्या है इस प्रकार है कि आपके प्रॉपर्टी का, आपके जमीन का कोई इस प्रकार से गलत कागजात बनाकर जो है, और वो रेवेन्यू भी एक सरकार को दिए जा रहा, मतलब वो उसका रसीद भी कट रहा है, तो सिर्फ रसीद कटने से वो प्रॉपर्टी का मालिक नहीं कहलाएगा, उसके पास जमीन का। अगर कोई खतियानी प्रॉपर्टी है तो उसके पास या उसके पूर्वज का किसी प्रकार का कोई खतियान होना चाहिए। अगर वसीयत किया हुआ प्रॉपर्टी है तो उसके पास वसीयत होना चाहिए। अगर गिफ्ट किया हुआ प्रॉपर्टी है तो उसके पास गिफ्ट डीड होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर ये सारे जो आप विभाग देख रहे हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर कोर्ट, कलेक्टर कोर्ट, तहसीलदार कोर्ट। तो रेवेन्यू कोर्ट की अगर हम बात करें सिर्फ यहाँ पर, तो रेवेन्यू कोर्ट जो है ना, ये लोकल, एक तरह से अगर बात करें, लोकल जो कानून है, लोकल जो लॉ है, उस पे काम करती है। जैसे कि मान लेते हैं कि हर राज्य सरकार की अगर बात करेंगे, अब कोई राज्य सरकार में जो है कर ज़्यादा है, लगान अधिक राज्य सरकार वसूल कर रही है जमीन के मालिकों से, जमीन जिसका है उस प्रॉपर्टी के मालिकों से, बिजनेसमैन से, तो कहने का मतलब है बिजनेसमैन से, तो कहने का मतलब है कि इसलिए हर राज्य का जो टैक्स होगा वो अलग अलग होगा। आप अगर मान लेते हैं जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आपके राज्य में जो टैक्स है, तो आपके जो बगल के राज्य है या आप और भी जो राज्य हैं वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां का जो टैक्स का नियम होगा वो अलग होगा। तो ये जो नियम बनाए जाते हैं, ये जो कानून बनाए जाते हैं, ये मान लेते हैं किसी का भी हो, लैंड के टाइप की अगर बात करेंगे, जो लैंड टाइप पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब उसके बाद मान लेते हैं म्यूटेशन का जो भी एक तरह से प्रोसेस है, उसमें भी हो सकता है कॉस्ट आपको देना पड़े। जो रजिस्ट्री आप कराते हैं, सेल डीड कराते हैं, उसमें जो टैक्स देना पड़ता है, तो वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? वो डिपेंड करता है राज्य सरकार के ऊपर
है ना, वो डिपेंड करता है राज्य सरकार के ऊपर। राज्य सरकार जो है आपको कितना टैक्स लगाती है, आपके राज्य में कितना टैक्स है, तो डिपेंड करता है। तो रेवेन्यू, अब उससे संबंधित जो मामले होंगे वो आपके क्षेत्र में जो भी लोकल लॉ है उसी के अनुसार रेवेन्यू कोर्ट काम करेगा। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा कोर्ट है जो कि मालगुजारी वसूलने का काम करती है, ठीक है। दाखिल खारिज म्यूटेशन में मान लेते हैं कोर्ट आप कब जाते हैं, ठीक है, कोर्ट आप जाते हैं, आप म्यूटेशन कराते हैं। आप क्या करते हैं, म्यूटेशन आपको केस का जो नंबर होता है वो आपको प्राप्त होता है। तो अगर कोई आपका जमीन का गलत म्यूटेशन अगर तैयार कर लिया तो आप क्या करते हैं, उसके ऊपर केस फाइल करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, डायरेक्ट आप हाई कोर्ट नहीं जाते, आप क्या, जो नजदीकी जहां पे उसका सुधार का प्रोसेस है कि आप अपना दावा कर सकें कि गलत तरीके से म्यूटेशन हो चुका है, यानी जो म्यूटेशन प्रक्रिया किया गया वो सही नहीं है, तो उस केस में यहां पर अगर देखा जाए तो आप क्या करते हैं, ये सारा यानी आप म्यूटेशन का सुधार हो, दाखिल खारिज का सुधार हो, ये तमाम चीजें जो है इस पे कार्रवाई हो, उसके लिए आप अनुमंडल में, ठीक है, अनुमंडल का जो एक तरह से जो रेवेन्यू के ऑफिसर हैं वहां पर जो कोर्ट है, या तो वहां अप्लाई करते हैं, या आप जिला के जो जिला कलेक्टर है, जिला कमिश्नर हैं, उनके पास जो है आप एक आवेदन लेकर जाते हैं और एक तरह से जो व्यक्ति गलत है उसके ऊपर जो है केस फाइल करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है और ये सारा जो है लोकल लॉ पर काम करती है। अब साथ में होता है कि यहाँ पर एक रिव्यू का भी कार्य होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई उनका अपना भी डिसीजन है, कलेक्टर कोर्ट का अपना डिसीजन हो गया, लेकिन उनको लगा कि नहीं ये तो गलत हो गया, तो उसके लिए रिव्यू के लिए भी जो है एक तरह से अपने दिए गए डिसीजन को वो रिव्यू कर सकती है, देख सकती है, नहीं मेरे द्वारा किया गया कार्य जो है ऐसा तो नहीं, मेरे द्वारा दिया गया आदेश कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो एक तरह से जो रिव्यू है उस पर भी कार्य करती है। जो एक तरह से कलेक्टर कोर्ट हो या तहसीलदार कोर्ट हो, तो वो दोबारा अपना जो आदेश है, जो उनका एक तरह से जजमेंट है, उसको वो जांच पड़ताल सही ढंग से बाद में भी कर सकती है। अब है कि ये जो सारा प्रक्रिया, ये तमाम जो प्रक्रिया है, इसमें जो लोकल स्तर के मान लेते हैं जो अधिकारी हैं, तो उनको अगर बात करें तो जैसे आप क्या बोलते हैं कि राजस्व जो है ये निरीक्षक है ना, निरीक्षक है ना, या कोई अगर मान लेते हैं तहसीलदार है, या जो है राजस्व अधिकारी भी बोलते हैं, राजस्व अधिकारी है ये, ठीक है, राजस्व जो है अधिकारी है। उसके बाद जो है एक तरह से राजस्व का जो है यहाँ पर कर्मचारी भी होता है। तो ये सभी जो है उस डिपार्टमेंट के लोग हैं जहां पर क्या करते हैं, आप अपना समस्या को लेकर जाते हैं और वो समस्या अगर पॉसिबल है, आपके पास पुख्ते प्रूफ है, तो उस आधार पर आप सुधार करवाने का भी प्रयास करते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे जो अब कि आखिर ये तो ठीक है, राज्य की बात है, हर राज्य का अपना नियम है, कानून है, तो क्या केंद्र में भी कोई कानून है? तो बिल्कुल उसको भी समझते हैं और जानते हैं। तो हमारे देश में जो है जो एक तरह से जो अगर कानून की बात करेंगे तो वो कानून है केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय राजस्व अधिनियम, ठीक है, अधिनियम। और ये इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1963 में किया गया, और यानी अगर इंग्लिश में देखें तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है यहाँ, और एक्ट 1963। अब इसकी अगर बात करें तो ये जो है जो प्रत्यक्ष कर हो गया के लिए और अप्रत्यक्ष कर के लिए और सीमा शुल्क के लिए राजस्व के अलग अलग जो है एक तरह से टीम का एक गठन किया गया है। इसमें जो है मतलब एक तरह से शक्ति प्रदान करना, शुल्क लगाना, ये सारा जो उद्देश्य है ना, उसके लिए एक अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक अधिनियम है। तो ये जो है यहाँ पर बहुत सारे इसमें जो नियम दिए गए हैं। कहने का मतलब जो आपको बताया कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर का जो है और जो सीमा शुल्क है उसके लिए अलग अलग केंद्रीय बोर्ड का गठन की बात है। उसके बाद कुछ अधिनियम है उसमें संशोधन की बात है, और जो कठिनाई है, समस्या है, उसको दूर करने का शक्ति है, और कोई भी, तो ये सारा जो है एक तरह से जो बोर्ड का पूरा सिस्टम है, बोर्ड का क्या प्रक्रिया होगा, तो ये सभी जो है यानी
जो नियम है, सभी जो कानून है और जिस प्रकार ये कार्य करती है, ठीक है, तो उसको समझना और जानना भी बेहद जरूरी है आपके लिए, ताकि मान लेते हैं कि ठीक है ये आपको पता है कि केंद्रीय राजस्व अधिनियम है, तो लेकिन आज क्या है अगर बात करें ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कानून है, लेकिन हर राज्य में क्या जो रेवेन्यू के नियम है, जो कानून है, वो अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं जो है, लेकिन अगर मान लेते हैं भविष्य में किसी प्रकार का कोई समस्या आता है, तो सबसे पहले आपका जो कार्रवाई किया जाएगा, तो जो एक तरह से लोकल लॉ है उसी के आधार पे किया जाएगा। इसलिए जो राज्य का कानून है उसी के आधार पर आपका दावा जो है वो किया आप कर सकते हैं। आपके राज्य में जो कानून है, जो नियम है, जो बनाए गए, उसको तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो तमाम समस्याएं हैं, इस समस्या के हल के लिए जो है आप कमिश्नर के पास जा सकते हैं, कलेक्टर के पास जा सकते हैं, जो भी आपका रेवेन्यू कोर्ट में जहां पे भी है वहां पर आप जा सकते हैं। मान लेते हैं एक जगह से आपका जो समस्या का हल नहीं निकलता है, तो आप क्या करेंगे? अब उस हल को निकालने के लिए तो आपको आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। आप जो है जो मजिस्ट्रेट हैं, जो कलेक्टर हैं, उनके पास चले जाएं। जिला में जो कलेक्टर है उनके पास आप जो है आवेदन करें, उनके पास आप जो है आवेदन करें, उनके पास जो है आप केस फाइल कर सकते हैं। तो ये तमाम प्रक्रिया है जिसको लेकर तमाम समस्या है, जिसको लेकर आप जो है रेवेन्यू कोर्ट जा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते